नमस्कार। ये एक 27 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने प्रश्न भेजा है। अपना एक तो ये जानना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। दूसरा, अपना बिजनेस के बारे में और पैसे की स्थिति, धन की स्थिति। बस इन्होंने मुख्य इतने ही प्रश्न किए हैं। तो आपके प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा और एक सिरे से आपके हाथ की विवेचना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आप, जैसे आपने उंगलियां फैला के रखी हैं। हालांकि यहाँ दिखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो उंगली है आपकी, यहाँ पे गैप है अच्छा खासा। तो उंगली की अगर लंबाई देख लें तो उंगली की लंबाई ठीक ठाक है। एक बिजनेस पर्सन के लिए या एक बिजनेस में इंटरेस्टेड व्यक्ति के लिए इस उंगली का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध की उंगली ठीक ठाक कंडीशन में मुझे दिखाई देती है। ऐसी उंगली जब लंबाई लेके चले फर्स्ट फ्लोर के लगभग बराबर पहुँचे या उससे ऊपर पहुँचे तो और अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, वाक क्षमता, वाक से अपने बात काम को निकाल लेने की क्षमता, इन सारे चीज़ों में अच्छा होता है, उत्तम तरीके से बिहेव करता है। ये अच्छी स्थिति है। दूसरी, ये जो गैप की बात मैं कर रहा था, ये जो गैप है, ये अलग हट के सोचना, कुछ आउट ऑफ द फ्रेम सोचना, अलग तरीके से कार्य को करना, ये ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भी गैप मुझे लगता है। और ऐसा गैप जब दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जनरली ऐसे लोग माँ बाप के यानी कि पास में रह नहीं पाते। चाहे कारण इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, बाकी होता ऐसा है कि इनके साथ में वो सुख सौभाग्य नहीं हो पाता, प्रेजेंस नहीं हो पाता। फाइनेंशियली में आप हेल्प कर रहे हैं वो अलग इशू है, प्रेजेंस नहीं कर पाते हैं ना, ये इशू आता है। बाकी सूर्य की उंगली लंबी है गुरु की उंगली से, तो ऐसा व्यक्ति जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छा होता है, रिस्क टेकिंग नेचर होता है, रिस्क लेके आगे बढ़ता है, हौसला अच्छा होता है। ये स्थिति ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ नेगेटिव है जिस पे बात करूँगा मैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन, ये बुरा कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा, ये एक रेखा आपके हाथ में मुझे दिखाई दी, बहुत शानदार रेखा है ये। इस रेखा का जो कॉम्बिनेशन आपके अंगूठे के साथ में जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। दूसरा, माइंड लाइन के साथ में जो बनना चाहिए वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो 2-3 चीज़ें नेगेटिव मैं बात करूँगा इस पे भी। बाकी उंगली पे ही बात करते आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और बात आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक तिल है इनको। ये तिल क्या बताता है? सूर्य की उंगली पे तिल होना जो है, मान सम्मान के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के जीवन में एक न एक बार बदनामी होती है, ठीक है? ये इस चीज़ को बताता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसे कार्य से बचें जिससे कि आपको बदनामी या अपयश या नाम खराब होने की घटना से आपको सामना करना पड़े। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलें। और अगर ऐसी घटना घट गई है तो फिर समझे कि इसका प्रभाव अब दोबारा नहीं आएगा। एक आध बार ही ऐसा प्रभाव देता है, ठीक है? बाकी देखते हैं शनि की उंगली की। तो शनि की उंगली हल्की सी सूर्य के साइड में, इसका रुझान तो सूर्य के साइड ही लगता है। तो सूर्य के साइड में जब रुझान देना तो आदमी को जीवन में परिश्रम करना पड़ता है। सफलता उतनी आसानी से नहीं मिल पाती। कभी भी शनि का गुरु के साइड नत होना बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि ऑफिस में बैठकर कार्य करेगा, यानी कि लग्जरी के साथ उसको फैसिलिटीज़ काम मिलता है, अच्छा काम मिलता है, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर एक शनि के साइड में, सूर्य के साइड में हो तो ऐसे लोगों को संघर्ष के पश्चात सफलता मिलती है, आसानी से सफलता नहीं मिलती। तो ये है। बाकी गुरु की बात करें तो गुरु की उंगली का रुझान शनि के साइड है। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक कृत्य करना पसंद करता है। अपने घर की कुल की मान मर्यादा, उसके नाम छवि के प्रति भी जवाबदार होता है। कहने का मतलब समझता है चीज़ों को। तो ये चीज़ें ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, क्षमा, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह में। गुरु की उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात करते हैं अंगूठे पे। तो देखिए, अंगूठा आपके हाथ के हिसाब से ठीक ठाक अंगूठा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकता, एक एवरेज अंगूठा है। अब यहाँ पे क्या है,
अंगूठे पे आप देख पा रहे हैं ये हड्डी निकल रही है। ये हड्डी का निकलना मतलब 42 साल के पहले आदमी को स्थायित्व तो नहीं आने देता। ये 42 साल तक तो आदमी को रगड़ता ही है ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ अच्छी बात यह है कि शनि पर कोई भी प्रकार की बाधक रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। शनि पर बाधक रेखाएं नहीं हैं, तो भी यहाँ पे बाधक रेखाएं कुछ भी ऐसी मिलती हैं तो मैं ज़्यादा श्योर हो पाता, अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सचेत करूँगा कि जॉइंट पेन से रिलेटेड, साइटिका से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा सावधान होकर काम करना, ठीक है। ऐसे लोगों को जॉइंट पेन, साइटिका, नस से संबंधित दर्द जीवन में होता है। ये अगर ऐसा कुछ फेस करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखना उसको। बाकी देखो, अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो अंगूठा क्या है, आपका व्यक्तित्व है, आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, आपकी छवि कैसी है, ये सब बहुत सारी चीज़ों को बताता है। मैनेजमेंट कैसा है आपका, इन सारी चीज़ों को बताता है। आप जीवन में लग्जरीज कितना प्राप्त करेंगे, इनको भी बताता है, ठीक है। तो हालांकि शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा शानदार है, लेकिन इसका जो एंटीना है, कहने का मतलब जो अंगूठा है, ये उतना शानदार लंबाई लेके नहीं चल रहा। तो पर्वत अच्छे होने के बावजूद भी उंगली का छोटा होना जो है ये बताता है कि लग्जरीज तो मिलेंगी, पर्वत देगा, बट एंटीना छोटा होने के कारण से उस लग्जरीज का आपको हो सकता है प्राप्त होकर भी आपके लिए उतना अच्छा ना हो, समझ के बात। या फिर प्राप्त करने में बहुत मेहनत करने के बाद वो मिले तो उसका जो स्वाद है, जिस हिसाब से स्वाद होना चाहिए, वो स्वाद आप नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है कभी कभी ये, ठीक है। बाकी अंगूठे पे और डिटेल बात करें तो ये यहाँ पे सेक्शन जो है पतला हो रहा है, यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे भी चौड़ा है, बीच का सेक्शन पतला हो रहा है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ये बन रहा है ना। ये इस टाइप का जब कभी पतलापन देखने को मिलता है ना, तो ये बताता है आदमी कंप्रोमाइज़ करता है। ऐसा आदमी के अंदर में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, या इसके अंदर में कंप्रोमाइज़ करने का गुण होता है। बार्गेनिंग पावर थोड़ी कमज़ोर होती है, अपना बात को बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता। फ्लेक्सिबल पर्सन होता है, चाहे किसी भी मैटर पे बार्गेनिंग हो, ये इस चीज़ को भी बताता है। हाँ, ये बुरा भी चीज़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के बात को बहुत ध्यान से सुनता है, ऐसा नहीं कि अपनी ही सुनाते रहेगा, दूसरों की भी सुनता है, और जो सही लगता है उसको उस टाइप का वो फॉलो करता है। ये अच्छी स्थिति है। इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन निकालूँ ना मैं, इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन, तो ये अच्छी स्थिति है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे से अपनी वाणी को यूज करता है, मुंह से बोलकर बहुत सारे कार्य निकाल लेता होगा, दूसरे की बात को सुनकर, समझकर, अपनी बात को सुना समझा के हैंडल करने की क्षमता इनके अंदर में होती है। ऐसे लोगों ये कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव भी आ रहा है। अब देखते हैं क्या। चलो पहले पर्वत पे ही बात कर लें। अब देखते हैं शुक्र पर्वत पे मैं ऑलरेडी बात किया अभी। शुक्र का पर्वत इनका बहुत शानदार चौड़ाई लेके चल रहा है। ये आदमी के अंदर में लग्जरीज को, भोग को, सुख को बताता है। तो वाहन, भूमि, भवन, वाहन आदि सुख का, स्त्री का सुख का, बहुत सारी चीज़ों के सुख को ये बताता है। तो ये अच्छे होने के कारण से ऐसे लोगों को ससुराल, बड़ा ससुराल मिलता है, अपने औकात से बड़ा ससुराल भी मिलता है, ससुराल को बहुत प्रेम मिलता है, ससुराल से चहेता दामाद बन जाता है। ये इस टाइप का चीज़ें होती हैं। स्त्री भी सुंदर ऐसे लोगों को मिलती है। अब देखते हैं ये गेप भी काफ़ी अच्छा गेप बना के चल रहा है, ये एरिया काफ़ी लेके चल रहा है। तो ये एरिया बताता है कि ऐसा व्यक्ति घर जाने के बाद में ऑफिस की बात नहीं करता, और ऑफिस जाने के बाद में घर की बात नहीं करता। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल जो वर्क बैलेंस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोग हैंडल करते हैं, ये इसको बताता है। दूसरा चीज़, मंगल का पर्वत अच्छा है तो ये बताता है आपके अंदर में इम्यूनिटी पावर को, शारीरिक ऊर्जा कैसी है आपकी, एथलेटिक पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग भूमि से संबंधित चीज़ों के लिए, भवन है, भूमि है, इन सारी चीज़ों में लाभ होता है इस लोगों को। भूमि यानी पैतृक धन की भी प्राप्ति इस लोगों की होती है, ये भी देखा जाता है। या फिर नहीं होती तो व्यक्ति अपने कमाई से भूमि जरूर अर्जित करता है, ये इसको बताता है। और साथ में देखो, ये क्या है, आपकी शारीरिक ऊर्जा है, शारीरिक यानी इंटरनल स्ट्रेंथ है आपके बॉडी का, और ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, बाहरी मंगल। तो बाहरी मंगल की भी बात कर लेता हूँ पैरेलली। तो बाहरी मंगल भी ठीक ठाक कंडीशन में है, और इस रेखा के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ।
ये क्या है, बुध और मंगल की युति। एक रेखा जो बुध से निकलकर मंगल तक गई है, तो बुध और मंगल को मेल कर रही है ये रेखा। अब ये प्रभाव क्या देगी, जैसे मैंने समझाया अभी, बुध वाणी का कारक है, ऐसे लोग बोलकर काम करा लेते हैं। ये जो क्षमता है, वाक्पटुता है, ये बुध के अंदर आती है। मंगल क्या है, साहस है ना, साहसी पन है आपके अंदर में, आपके अंदर जिद है, आपके अंदर में एग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ों को मंगल कारक बनता है। तो वाणी में अगर आपके साहसी आ जाए वाणी, ठीक है, वाणी में आपका प्रभुत्व आ जाए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा एक लीडर हो सकता है, बहुत अच्छा एक वक्ता हो सकता है, जिसमें क्योंकि मंगल सेनापति है ना, तो अपनी वाणी से किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। जैसे आज की भाषा में अगर मैं कहूँ, प्रैक्टिकल भाषा में, तो इस टाइप के, तो ये स्थिति अच्छी बनती है। लेकिन क्या है ना, इसके साथ में कुछ चीज़ें ज़रूरी है, इस रेखा के साथ में कुछ चीज़ें ज़रूरी है। ये अगर योग है, दोनों पर्वत आपके अच्छे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ में माइंड लाइन को लंबा होना चाहिए, कम से कम सूर्य की पट्टी को क्रॉस करना चाहिए। अब ये क्या देखोगे आप, सूर्य की पट्टी ये रही आपकी, इसने सूर्य की पट्टी को क्रॉस नहीं किया, सूर्य की पट्टी पे जाके अंदर रुक गया, तो ये आदमी को विस्फोटक बनाता है। अब ऐसा व्यक्ति गुस्सैल होता है, ठीक है, इनको गुस्से को कंट्रोल करने की क्षमता जो है थोड़ी सी कम होती है, एक लिमिट के बाद में विस्फोटक हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, दोनों बात मैं बोल रहा हूँ एक ही साथ में, ये यहाँ पे पतला है, तो मैंने कहा कंप्रोमाइजिंग है, दूसरे की बात सुनते सारा चीज़ ठीक है, ये सुनते हैं, समझते हैं, सारा चीज़ करते हैं, अपनी वाक्पटुता का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में फिर ये फायर हो जाते हैं, फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर ये अपनी सुनाते हैं। यानी कि गुस्सा इस चरम लेवल पर पहुंचने के बाद में, एक पीक के बाद में इनका विवेक खो बैठते हैं। ये विवेक की यहाँ पे जो बुद्धि की रेखा है वो शॉर्ट होने से ऐसा व्यक्ति टेम्पर होता है, कहने का मतलब गुस्सैल होता है, विस्फोटक अंदाज होता है इस लोगों का। तो ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड में थी जो इनको पॉजिटिव दे रही थी, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो रेखा है इसके साथ में ये देख, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं, इसमें अगर लंबा है तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, नेगेटिव को, ठीक है नेगेटिव है तो उस नेगेटिव हम करें क्या, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, आपकी में ये रेखा है, इस रेखा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। बस ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि, जैसे मैंने कहा गुस्सा वाली बात, गुस्से से बचें आप, यही आपके लिए नुकसान का बात है। क्रोध ना आने दें, ठीक है, अपनी वाणी में जितना हो सके कोशिश करें क्रोध ना आए। ये क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता आप अपने अंदर बिल्डअप कीजिए, तब जाके आप इससे अच्छा लाभ कमाएंगे। और दूसरा चीज़, अहंकार से बचें, ठीक है, ये अहंकार को भी बताता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी देखा जाता है। तो कभी भी अहंकार की भावना से बचें और गुस्से की भावना को बिल्कुल ना आने दें। ऐसे लोग अपना काम खुद बिगाड़ते हैं, इनको कोई दूसरा दुश्मन नहीं चाहिए होता है, समझ गए। इसमें ये जो सेंटेंस कह रहा हूँ इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने गुस्से के कारण से अपना बनता काम बिगाड़ लेते हैं। इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेना तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। बाकी धन के लिए, इस रेखा को धन के लिए बहुत उत्तम कहा गया। ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं देखा जाता, अच्छी स्थिति होती है धन की, धन के लिए अच्छा है ये। बाकी बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का पर्वत सही है, पर्वत में कोई खराबी नहीं, लेकिन रेखा बहुत ख़राब है। रेखा जब इस तरह से धुंधले होकर चले ना, तो ये स्ट्रगल को बताता है, नाम कमाने के लिए, एक और रिकॉग्निशन गेन करने के लिए, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, संघर्ष थोड़ा सा बढ़ाता है। सूर्य की रेखा धूमिल होना संघर्ष जीवन में, स्थायित्व तो एक नाम फेम गेन करने की चाह बनती है, लेकिन चाह अधूरी रह जाती है, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा सा शासन प्रशासन से संबंधित कार्य में विलम्ब न करें, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ से बचें जिससे कि आपको सरकारी दंड का सामना करना पड़े। और साथ में पिता या पिता तुल्य जो रिश्ते हैं उनसे भी अपने संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर भी तिल था और ये सूर्य की रेखा भी खराब है, सूर्य पिता का भी कारक होता है,
ठीक है, तो ध्यान रखें। सरकारी तंत्र के लिए भी सूर्य का कारक है, इसीलिए यहाँ पे तिल होना और ये इसका बिखरना जो है, ध्यान रखें सरकारी तंत्र में कोई कानूनबाजी में फंसने की नौबत ना आए, इस तरीके कोई कार्य ना करें, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। बाकी शनि ठीक है, शनि का ओके है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा आपका, बुढ़ापे में धन की स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, कोई बाधा रेखाएं नहीं, साफ़ सुथरा है, अच्छी स्थिति है। और ये बताता है पर्वत फ्लैट होना कि आदमी मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं आप, जी नहीं चुराते, अपने कार्य पे लगे रहते हैं, अपने कार्य पे इस तरीके से लगन बैठा के चलना। आप जैसे आप बिजनेस करते हैं और ये मंगल पे कंजक्शन आपका ऑलरेडी है और शनि भी है ऐसा, तो ये तीनों का योग क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति अथक परिश्रम करता है बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, बिजनेस में प्रभुत्व जमाने के लिए। ये जो है ना बहुत पॉजिटिव साइन हो गया ये तीनों फिर, ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है। बाकी गुरु की बात करें, गुरु मध्यम है, ख़राब नहीं बोलूँगा तो अच्छा भी नहीं बोलूँगा, मध्यम गुरु है। और आपने एक प्रश्न पूछा है मैरिड लाइफ को लेकर, तो देखो मैरिड लाइफ को लेकर जो प्रश्न है ना आपका, इस चीज़ को हावी मत होने देना। यहाँ पर भी मैरिड लाइफ को ये इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको क्या है ना, आप जब भी बोलते समय सोचना है कि मेरा बात का रिफ्लेक्शन किसी को क्या मिल रहा है, इस चीज़ को ज़रूर विचार करें बोलने से पहले। खास करके गुस्से में ये डिसीजन बिल्कुल ना लें, ठीक है। कुछ आपाधापी वाली स्थिति ज़रूर रहेगी, मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ तो नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं कि सेपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये है कि जैसे थोड़ा बहुत 19-20 मियाँ बीवी के बीच में होता है, वैसा होते रहेगा। आपका 19-20 की जगह 20-21 होगा, बस इतना ही है। और कब तक होगा, 37 तक, उसके बाद में फिर ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नोक झोंक विचार करना मिलना, ऐसी स्थिति बनती है ऐसे समय में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, ठीक है। बस आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, हो सकता है जो आपका क्रोध ही ये स्थिति जनरेट करे, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी चंद्रमा पर भी बात कर लेते हैं लास्ट। तो चंद्रमा ठीक है, मध्यम चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। चंद्रमा का किसी प्रकार से कोई बाधक चीज़ें नहीं दिखती मुझे, तो ओके स्थिति है। अब चंद्रमा का ओके होना मतलब क्या है, अब क्या है आपके लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी भाग्य रेखा का निर्माण ही चंद्रमा से हो रहा है। तो घर से जब दूर निकलोगे, ठीक है, घर के पास में जितना जाओगे और उतना आप सेटल अपने आप को करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। आप घर से दूर में जाके आपका विकास होगा। ऐसे लोग जो जिनका भाग्य रेखा चंद्रमा से उदित होता है ना, ऐसे लोगों को विशेष रूप से कहना चाहिए कि घर से दूर रहें। घर से मतलब माँ बाप से दूर, माँ बाप से आपकी जितना दूर रहेंगे उतना दूर जाके काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन बस इसमें नेगेटिव क्या आता है कि आदमी को माँ बाप की सेवा का सुख नहीं मिलता। दोनों चीज़ें तो एक समान ही है ना, इस तरीके से। हाँ लेकिन ये है कि विवाह के बाद भाग्योदय ऐसे लोगों का होता है। चंद्रमा स्त्री के लिए भी कहा जाता है, तो विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, ये चीज़ भी देखने को मिलता है। बस ऐसे लोगों को अपने चरित्र को थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, और अगर ये चरित्र को अपना नियत बना के सही ढंग से चलें तो फिर ये उनके लिए अच्छा है, और नहीं तो फिर ये मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है। बाकी भाग्य रेखा की स्थिति पे बात करता हूँ। देखो भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, आपकी भाग्य रेखा जो हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ से निकल के फिर टूट के फिर टूट के फिर आगे, अब ये हृदय रेखा के एक शाखा के जैसे समतुल्य दिखाई दे रही है, किंतु हृदय रेखा की शाखा नहीं है ये भाग्य रेखा ही है आपकी, जो टूट के यहाँ से आगे बढ़ के जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत शानदार स्थिति में भाग्य रेखा की जो बनावट है वो नहीं दिखती। हाँ बेशक यहाँ से, यानी कि अगर मैं बात करूँ 40, 37 और 32, 30 साल की उम्र में आपका भाग्योदय हुआ होगा, 30 की उम्र में, ठीक है। 29-30 पकड़ लेना, एक 8 साल आगे पीछे हो सकता है। ये मेरे 29 तो नहीं लगता, ये 30 और 31 के बीच में होना चाहिए पीरियड। इस पीरियड में आपका भाग्योदय हुआ होगा,
और इस पीरियड से आप अपने बिजनेस में कुछ एक फील किए होंगे कि हाँ आप कुछ स्टेबल हो गया या कुछ स्टेबिलिटी मेरे राह पे आ गई या मुझे अब कुछ रिकॉग्निशन मिलने लगा, ऐसा कुछ भी। या फिर आपका एक खुद का ओन इंटरेस्ट उस पीरियड उस पर्टिकुलर लाइन पे आ गया होगा कि हाँ मुझे अब ये सही है मेरे लिए। ऐसी जो फीलिंग है ये 30 के आसपास में आपको आई होगी। और उसके बाद में निरंतर आपका फिर कार्य प्रगति पे चलता रहा, ठीक है, 30 से लेके 40 तक। अब उसके बाद में आपको देखना क्या है, 40 के बाद में ये 43-44 की उम्र में ध्यान रखें, एक आपको कट लगेगा, उससे पहले भी कट लगेगा अभी आपको 37 पे, ठीक है, 37 पे एक आपको कट लगेगा। कट मतलब नुकसान है, कुछ प्रकार के फाइनेंशियल से आपको कुछ पैसे फंसेंगे या नुकसान होगा धन का, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, इसको मैं कट कहता हूँ। 37 के बाद 43 के बाद में 43 के बाद में देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, 43 और 48 के एज में आप कुछ हो सकता है बिजनेस में शिफ्ट करोगे, कोई अर्निंग सोर्स आपका चेंज होगा, कोई ना कोई प्रकार का मूवमेंट आप करोगे अर्निंग सोर्स को लेकर 48 में। और ये जो पीरियड है ना ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पर रेखा लहर आ रही है, ये जो भाग्य रेखा है यहाँ पे लहर मार रही है, यहाँ पर भी लहर मार रही है। तो 48 का एज जो है एक डिसाइडर एज होगा, जहाँ पे आप कुछ चेंज भी करोगे, प्रोफेशनली कुछ शिफ्ट करोगे आप, और एक बंद करके दूसरा चालू करोगे, ऐसी कुछ स्थिति करोगे आप। और वहाँ पर आप थोड़े से परेशान भी रहोगे पैसे को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि 2 रेखा है पैरेलल, तो उतना कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी ये जो 48 से लेके 52 का पीरियड है, इस पीरियड में थोड़ा सा हिला डुला सा आपका चलेगा, ठीक है। 48 से 52 का जो पीरियड जो शिफ्ट करने के बाद में हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो, कुछ नया आपने कुछ बिजनेस डाला हो, आगे बढ़ाया हो 48 के एज में। और 48 से लेके 52 तक का पीरियड धन की रेखा थोड़ी सी फैल रही है। इसका फैलने का मतलब क्या है, ईएमआई, कोई लोन, कर्जा ऐसे समय में आदमी चुकाता है, या फिर ऐसी स्थिति होती है कि इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग हो जाए, यानी धन संचय ना हो पाना, ये ऐसी स्थिति बनाता है। तो लगभग 52 के बाद में आगे फिर ठीक है। तो ये 48 से 52 का जो पीरियड रहेगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं। जीवन रेखा में देखो कुछ बातें करता हूँ, ये अभी आपका जो जैसे आपने बताया 27 के एज में अभी अभी आपकी शादी भी हुई है, 27 के एज में आपका विवाह हुआ, और 24 साल की उम्र में, ठीक है, एक बड़ी परेशानी आपने झेला होगा, कुछ बड़ी परेशानी आपको आई होगी, राहु रेखा का कट लगा है, ठीक। हाँ एक चीज़ और, अभी रिसेंट की बात है तो इसको शामिल करना ज़रूरी है। देखो मैं आपके लेफ्ट हैंड पे जब जाके देख रहा था तो मुझे ये दिखा, ये आपकी विवाह वाली लाइन जो अभी आपने रेफरेंस लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर दे, आपको गौर से देखना है, मैं थोड़ा और जूम कर सकता, नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पे जीवन रेखा आपकी एक यहाँ पे है, दूसरी फिर शिफ्ट हो रही है, जीवन रेखा यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, अगर आप देखें गौर से, ये देखो आप, ठीक है। ये जो जीवन रेखा का शिफ्ट होना जो है ना कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन जीवन में आदमी करता है, स्थान परिवर्तन करता है, या फिर अपने मेंटलिटी में चेंज करता है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर जॉब प्रोफेशन में चेंज करे, कोई ना कोई चेंजेस यहाँ पे आदमी करता है। तो इसमें क्या होगा, ये रिसेंट होने वाला है अभी यानी कि अगर आपका एज अभी 27 है तो मेरे को लगता है 28 यानी वेरी नेक्स्ट ईयर 2026 ही पकड़ के चलो आप, इसमें आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि अच्छा है, आपके लिए बुरा नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 24 फिर 27, अब पीछे नहीं बात करेंगे, आगे बात करते हैं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर पे। ये 27 के बाद 30वां साल अच्छा उन्नति कारक रहा, जो आपकी भाग्य रेखा में भी दिखाई दे रहा था, ये जो सेटलमेंट की बात मैं कर रहा था, ये आपको बढ़िया प्रगति देते हुए पैरेलल चला। 30 के बाद में 32वां साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, कुछ राहु रेखा का प्रभाव रहा 32वां में, सॉरी आने वाला है भी, आपका एज 27 है, ध्यान देते रहना। तो 30वां साल आपके लिए अच्छा रहेगा, एक डिसाइडर रहेगा। 32वां में प्रॉब्लम आएगा। 33वां 34वां पकड़ लेना, 34 के आसपास का एज आपको प्रोग्रेसिव रहेगा, और 35 में एक परेशानी आएगी। 35 के बाद में
ये 38 के एज में प्रॉफिट विथ लॉस नीचे भी जा रहा है, प्रॉफिट विथ लॉस 38 में आएगा। फिर 38 के बाद में स्थितियाँ ठीक हैं, मिला जुला कर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है जीवन रेखा में। हाँ, यहाँ पर ज़रूर आपको थोड़ा सा छोटा सा द्वीप बन रहा है और 2 शाखा हो रहा है। यहाँ पे हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग अराउंड 43-44 के राउंड में देखो, यहाँ पर भी आपने गौर किया होगा 43-44 के राउंड में एक कट लग रहा था आपको। यहाँ पर भी जीवन रेखा में एक द्वीप सा बन रहा है छोटा सा। तो हेल्थ को लेकर यहाँ पे हो सकता है खर्च हो, ऐसी स्थिति बने, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी कोई मेजर कुछ नुकसान स्थिति नहीं दिखती है। अभी आपके हाथ को देखकर मुझे जो एक लाइन पे अगर कुछ आपको सजेस्ट करना है तो मुझे बस यही कहना है, शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, दोनों अच्छे होने से कंस्ट्रक्शन का ऐसा आदमी कार्य करता है और इनका काम भी लगभग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल में खास क्या बात है, तीनों रेखाएं एक जैसी ही मोटाई की हैं, तो अच्छी स्थिति में चिन्ह बन रहा है। भले ही थोड़ा सा ब्लर है बट चिन्ह जो भी बना है ठीक है। अब ये चिन्ह अगर मंगल पर बने ना तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ में विशेष लाभ को बताता है और घर से बाहर के जगह में, यानी जो भी आपका कार्य क्षेत्र बाहर में होगा वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। और फॉरेन या विदेश में या फिर कोई दूसरे प्रदेश में जहाँ जन्म स्थान से दूर आप प्रॉपर्टी बनाएं और वहाँ पे जाके बसें, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ है जो सारा चीज़ का खेल बिगाड़ सकती है, आपकी माइंड लाइन की कमजोरी। ये अहंकार को और क्रोध को, दो को आपको नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो जितनी भी पॉजिटिविटी आपके भी हाथ में मैं बता पा रहा हूँ या फिर जो डिस्कस किया हूँ, ये आपको बाधक बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। आप कभी भी डील करते समय जब लगे कि कुछ आपको क्रोध है जनरेट हो रहा है बॉडी में, आप कुछ न किसी से बात करें, जिसको आप अच्छा समझते हैं उनसे बात करें, डिस्कस करें और जितना हो सके डाइल्यूट करके कोशिश करें अपने क्रोध को, नहीं तो फिर ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों का केवल एक ही दुश्मन होता है, वो आदमी स्वयं होता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी सारे चीज़ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपके पास धन की कमी होगी। ये रेखा अपने आप में धन देती है। ये रेखा गरीबों के हाथ में होती ही नहीं है। ये रेखा बनी है तो आप धन कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे, बट मैं चाहता हूँ उस धन को व्यापक लेवल में कमाएं। इसको कमजोरी को देखते हुए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ बातें भी और भी कर लूँ। एक व्यक्ति ने कमेंट्स किया था कि कोई लेफ़्ट हैंड है, कोई लेफ़्ट हैंड यूज करता है ना, कि लेफ्टी है अगर कोई, तो उसका लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए या राइट हैंड देखना चाहिए अगर वो पुरुष है तो। आप भी देखो, मैं तो कहता हूँ हमेशा कि आपको दोनों हाथ देखना है, दोनों हाथ आप ही का है। हैं, कई लोग बोलते हैं कि एक हाथ पत्नी का है। भाई पत्नी का हाथ, आपकी पत्नी का हाथ 2 हाथ अलग है, देखिए, ठीक है। ये हाथ जो है ना, ये दोनों आपका है। तो ये क्या होता है, जो राइट हैंड होता है ना, पुरुष के लिए राइट हैंड हमेशा उसका जैसे कुंडली में बोलते हैं चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, ऐसा ही समझ लो कि ये आपका लग्न कुंडली है। जो हम अभी वर्तमान में करते हैं, जो वर्तमान में हम जैसे हमारे कर्म उसके हिसाब से हमको फल की प्राप्ति होगी, ये हमारे राइट हैंड से पता चलता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे कर्म अभी नहीं होते, पहले के होते हैं या हमारे पिता के होते हैं, जो हमको ट्रांसफ़र होता है, जिसको बोलते हैं पूर्वार्जित। वो हमको लेफ्ट हैंड से देखना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं इनके हाथ पे देख के बता रहा था, ये जो चीज़ें बता रहा था ना मैं, शिफ्ट वाली बात लेफ्ट हैंड पे, तो ये इनके पूर्व से डिसाइड है, पूर्वार्जित कर्म है। तो पूर्वार्जित कर्म और अभी का वर्तमान कर्म में पूर्व अर्जित जो है ना, उसका 100% इम्पेक्ट आता है। इसीलिए लेफ्ट हैंड को कभी इग्नोर मत कीजिए, उसको ज़रूर रीड कीजिए, उसको पहले रीड कीजिए। रीड करने के बाद में, अब जैसे इनको एक और, चलो ये भी बात, इनके हाथ में देखो, ये एक द्वीप बन रहा है माइंड लाइन पे, तो ये 34 साल से लेकर 37 साल का पीरियड थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा मानसिक रूप से
परेशानी भरा हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है आप। तो कहने का मतलब अब ये चिन्ह जो है उस हाथ में नहीं दिख रहा था, तो ये जो पीरियड है ना, यानी कि 35 से 37, 34 मत पकड़ो, 35 से 37, 35 से 37 जो पीरियड है, ये पीरियड उस हाथ में नहीं है लेकिन इस हाथ में है। तो 100% पकड़ना कि ये जो पीरियड होगा इस व्यक्ति का इस साल में 100% इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये पूर्व डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, पहले के कर्म है जो हमको झेलने ही हैं। इस हाथ को बहुत वैल्यू देना है, इसीलिए लेफ्ट हैंड को। चलिए अब वीडियो कंप्लीट करता हूँ मैं इस पर। तो ये था मेरे साइड से आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और जो देख रहे हैं आपको लगता है कि मुझे और सुनना चाहिए, देखना चाहिए, मेरे रीड करने का तरीका आपको सही लगता है, तो आप भी रीड करवा सकते हैं। मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।